रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल झुंझुनू के दौरे पर रहने वाला है। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। पिलानी के उत्सव मैदान में दोपहर 1 बजे जनसभा का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सभा को लेकर संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में सभा की तैयारियां लगातार की जा रही है। यानी कि देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और उनके द्वारा कहा गया था कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए शुभकरण चौधरी के लिए। और अब इन्हीं के समर्थन के अंदर कल राजनाथ सिंह भी झुंझुनू पहुंचने वाले हैं। एक विशाल जनसभा होने वाली है जिसकी तैयारियों को लेकर के अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिर चाहे वो सिक्योरिटी की तैयारी हो या फिर लोगों के वहां पर मौजूद रहने को लेकर पंडाल की तैयारी हो, तमाम तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं क्योंकि इस बार जो मिशन रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मिशन 25, इसको लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट आपके पास कल की जनसभा से पहले? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, कल झुंझुनू लोकसभा में पहली बार बड़े जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं उनका यहां आगमन होगा और यह आगमन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। करीब 1 बजे यहां झुंझुनू के पिलानी में पहुंचने का कार्यक्रम है और पिलानी के जो उत्सव मैदान है वहां पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन होगा। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में यहां पर राजनाथ सिंह आ रहे हैं और ये पहली रैली है झुंझुनू लोकसभा में शुभकरण चौधरी के समर्थन में। और इस रैली के जरिए जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें भी जोश फूंकने का काम होगा क्योंकि 1-2 दिन पहले यहाँ चूरू में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो एक बड़ी रैली यहाँ पर हुई थी और आज यहाँ पर कल यहाँ पर दोपहर 1 बजे यहाँ पर जो बड़ी रैली होगी पिलानी में, ये कहीं न कहीं जो भाजपा का जो संगठन है मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ राजनाथ सिंह आ रहे हैं। और इसको लेकर जो जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी है, डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत है, प्रभारी को बड़ी तैयारियां जुटी हुई है। जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और कल रैली को लेकर जो जिले के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ताओं को अलग से जिम्मेदारी दी गई है ताकि कोई कसर ना रहे। लोकसभा में जो स्टार प्रचारक हैं वो बड़ी जनसंख्या में जनसमुदाय जुटाने की भी तैयारियां की जा रही है। जी अच्छा प्रदीप, झुंझुनू का सियासी समीकरण क्या कहता है? जी बिल्कुल, झुंझुनू का जो सियासी समीकरण है 2014 के बाद में समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर केवल मोदी लहर ने काम किया है। 2014 में जहाँ पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने बड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस को हराया था, उसके बाद 2018 में भी नरेंद्र कुमार प्रत्याशी रहे थे और विजेता रहे थे जो वर्तमान में सांसद है। अब यहाँ पर कांग्रेस से ब्रिजेंद्र ओला को टक्कर देने के लिए यहाँ पर शुभकरण चौधरी को उतारा गया है। कांग्रेस की ओर से मजबूत कद्दावर नेता ब्रिजेंद्र ओला माने गए हैं, इस ओर से और उसके सामने शुभकरण चौधरी तो कई बड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जो भाजपा की तरफ से देखें तो लोकसभा चुनाव में 10 साल में उन्होंने भाजपा ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि वोट प्रतिशत के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर करीब 60% भाजपा का वोट बैंक यहाँ पर लोकसभा चुनाव में देखा गया है। लेकिन इसके विपरीत विधानसभा चुनाव में बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में हमेशा कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो यहाँ जो मतदाताओं की बात करें तो 8 विधानसभा यहाँ पर झुंझुनू में आती है, जिसमें फतेहपुर जो सीकर जिले की है उसमें करीब इन मतदाताओं की करीब 20 लाख से ज्यादा मतदाता है जो इस बार यहाँ झुंझुनू में मतदान करेंगे। और करीब बीजेपी के नवलगढ़ और खेतड़ी में उनके भाजपा है और 5 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा। फतेहपुर में हकम अली है, इसको मिलाकर 6 सीटों पर 8 जो लोकसभा में सीट है उनमें 6 पर यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। तो आंकड़े के आधार पर देखें तो कांग्रेस मजबूत दिखती है, लेकिन लोकसभा में पिछले 2 जो चुनाव है उनमें मजबूती से बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की है। जी अच्छा प्रदीप, जब सीकर पहुंचे थे अमित शाह तब उन्होंने शुभकरण चौधरी के लिए आशीर्वाद मांगा। जब चूरू पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने भी जनता से आशीर्वाद मांगा शुभकरण चौधरी के लिए। अब कल राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कितना प्रभावी उनकी सभा होने वाली है और कितना पॉजिटिव रहने वाला है बीजेपी के लिए?
देखिए, जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं वो उन्होंने शुभकरण चौधरी के लिए, आपने जैसा कहा कि आशीर्वाद मांगा, प्रधानमंत्री ने भी उनके संबोधित करते हुए यहाँ पर भी उनके लिए कहा था कि ये जीत दर्ज करेंगे। तो कहीं न कहीं जो स्टार प्रचारक है उनकी भूमिका अहम हो जाती है लोकसभा चुनाव में, और यहाँ पर मोदी लहर का इफेक्ट है जो देखने को मिलता है, क्योंकि जो वोट शेयर की बात करें तो 60% है, और पिछले लोकसभा चुनाव में 36% वोट शेयर के साथ कांग्रेस यहाँ पर सेकंड नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार जो आंकड़े कह रहे हैं स्टार प्रचारकों की जो भूमिका वो यहाँ पर अहम हो जाती है, और कल जो बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी उसके बाद में आकलन किया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर किस और जो मतदाता है वो जाएंगे। जी।